सभी के समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि 7वें फेज के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है एक बार फिर टल गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कल ट्वीट किया था कि नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है, इसके बाद यह खबर आई कि वो भी अब उन तैयारियों में जुड़ गए जो रैली की शक्ल में नजर आएगा। अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन कैबिनेट में बहाली नियमावली को मंजूरी जब नहीं मिली, इसके बाद तो उनका धैर्य जवाब दे रहा है अभ्यर्थियों का। अब वे आंदोलन की तैयारी में। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। देने वाला है शिक्षा मंत्री बिहार के साथ खिलावा कर दिया। यह नियमावली देने वाला था नहीं दिया। शिक्षा मंत्री बिहार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को। फफक कर रोते बिहार के ये वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको उम्मीद थी कि शुक्रवार की सुबह उनके लिए नौकरी की भरमार और जिंदगी में बहार लेकर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार के साथ खिलावा कर दिया। क्या करे, आज बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी आशा में थे। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि आज नियमावली पास हो जाएगा। एक भी नहीं पास हुआ, कोई नहीं पास हुआ, सब झूठा हो गया, सब झूठा हो गया। शिक्षा गर्त में चला गया बिहार का। मंत्री ने कल ट्वीट किया था, उसके बाद लगा था कि अब आज जो है मुहर लग जाएगी। पूरा लगा था, हमको ही नहीं पूरे बिहार को लगा था कि शिक्षा मंत्री जी आज कुछ करेंगे, 7वां चरण का करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। गुरुवार को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था, 7th फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर RJD। गुरुवार को शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर उम्मीद से भर दिया। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मोहर लग जाएगी, लेकिन हाथ लगी सिर्फ मायूसी। कैबिनेट ने शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी नहीं दी। निराश हताश अभ्यर्थी रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। साथ में सरकार से 2-2 हाथ लड़ने की चेतावनी भी दे रहे हैं। बिहार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। शादी ब्याह की चिंता तो नहीं है? शादी ब्याह चिंता होगा? अरे यहाँ तो पूरा जीवन की चिंता हो गया कि क्या होगा आगे। शादी ब्याह तो दूर की बात, कौन शादी करेगा? हम लोग बेरोजगार से कौन करेगा? 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हम लोग की नियुक्ति होगी, लेकिन नियुक्ति के नाम पे क्या झुनझुना थमा देते हैं। बार बार हम लोग को ठगने का काम करते हैं शिक्षा मंत्री, बार। कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि शिक्षक नियोजन नियमावली का कैबिनेट से पास न होना सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी के बीच मनमुटाव का नतीजा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी, हम नौकरी मांग रहे हैं, पास हैं, पढ़े हैं, परीक्षा में मेरिट में आए हैं, नौकरी दे दीजिए। और नहीं तो आप तो नियमावली पर मुहर नहीं लगाए, आपके भविष्य पर मुहर हम जरूर लगा देंगे। लंगोटिया लेके हरिद्वार जाना पड़ेगा। राजनीति से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तेजस्वी यादव का अंत हो जाएगा। इस पे मुहर हम लोग जरूर लगा देंगे। नौकरी के लिए इंतजार की इंतहा हो चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब गांधीवादी तरीके से चंपारण से पटना तक पैदल मार्च करेंगे और बहाली निकलवा कर रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नहीं दिया शिक्षा मंत्री, बिहार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को। पूरे बिहार फरवरी से चंपारण से तेजस्वी यादव का अंत का बिल्कुल। किसी ने 10 कहा तो किसी ने बढ़ चढ़कर बोला कि हम 20 देंगे। और बिहार में ऐसा लगा कि भर्तियों की बाढ़ आने वाली है, बहाली ही बहाली होगी, बेरोजगार तो रहेंगे ही नहीं, और जो सरकार के दामन पर दाग है उसे इस डिटर्जेंट से धो दिया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, जो स्थिति सामने नजर आ रही है, अभ्यर्थी रो रहे हैं, शादी ब्याह की बात तो भूल जाइए। सवाल है कि एक अदद नौकरी के लिए और कितना इंतजार, और क्या एक जीवन कम पड़ जाएगा,
इस सरकार ने क्या प्लान किया है, इन सभी बातों पर विमर्श के लिए आज हमारे साथ कन्हैया बेलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया बेलारी जी। विनोद शर्मा जी का स्वागत, प्रवक्ता बीजेपी से अभिषेक कुमार झा जी का स्वागत जो कि शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, और लव सिंह नेता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक, हम सुन पा रहे हैं आप बिफर पड़े, रो पड़े, और जो आपकी डिमांड है हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सधे हुए शब्दों में ही इस पेज को बताते भी जाइए और आपकी और आप जैसे जितने अभ्यर्थी हैं उनकी जो सोच है उसे भी सामने रखिए। जी सर, आज हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस आशा में थे कि शिक्षा मंत्री जी नियमावली पे साइन कर दिए हैं, आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। मोहर कहां लगा सर? कुछ नहीं लगा। बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो आशा लगाए हुए थे कि योग्य मेरिटधारी शिक्षक इस नियमावली पास हो जाएगी तो स्कूल में चले जाएंगे और हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। आज सर कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ कि ट्वीट होता है सर, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं होता है। ट्वीट में लिखते हैं कि ये साइन कर दिए और कहते हैं कि आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी 24 तारीख है। सर कहां लगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि रातों रात आपकी रैली के लिए रोड बन जाती है, ट्रेन चल जाती है, तो ये नियमावली 4 दिन का 4 पेज का है, इसमें क्या व्यवधान है? हम क्या व्यवधान है? शिक्षा मंत्री जी ताबड़तोड़ बयान देते हैं, ट्वीट देते हैं कि नियमावली बन गई है, साइन हो गया है, मोहर लग गया है। अभी सर हम कहना चाहते हैं बिहार के 6461 बिहार के 6461 सर उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है सर। कैसे सरकार पढ़ाई चला रही है और डिग्री बांट रही है मैट्रिक का और प्लस टू का एग्जाम ले रही है सर। हमको समझ में नहीं रहा सर। हमें उदाहरण स्वरूप, एक मिनट रुकिएगा, लव सिंह नेता जेडीयू को जरा लाइए। लव सिंह जी, ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी वेदना जो है, अभिषेक कुमार झा जो, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो रो रहे हैं, और आखिर भरोसा किस पर करें ये बताइए ना, भरोसा कैसे होगा? ट्वीट करके तो वो चले गए रैली का इंतजाम देखने, हमें जरा ये बताइए ये क्या हो क्या रहा है? सरकार की पूरी सहानुभूति शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है और सरकार इस दिशा में कदम भी बढ़ा रही है, और निश्चित तौर पर इस कैबिनेट में नहीं हुआ, अगले कैबिनेट में निश्चित तौर पर इनको खुशखबरी मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं विवेक जी, हम तो महामहिम अभी राज्यपाल महोदय हैं, कितने कॉलेजेस में भी खाली पद है उस पर भी बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जहां जहां है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 10 लाख लोगों को नौकरी देने के। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, कैसे भरोसा करेंगे अभिषेक कुमार झा और उनके जैसे तमाम अभ्यर्थी? देखिए, नीतीश कुमार ने ही दिया है और नीतीश कुमार ही देंगे। इसके पहले 56,000 से आज 4 लेकिन अभिषेक को भी हमने रखा है स्क्रीन पे। अभिषेक, आप लव सिंह जी से बात कीजिए क्योंकि जेडीयू के ही नेता हैं, शायद आपको भरोसा दिला पाए। सर हम पूछना चाहते हैं सर, क्या गुनाह किए हैं हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से? यही ना मांगते हैं कि बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी ठीक करेंगे? आंदोलन करते हैं तो सर लाठी मिलती है सर, नियुक्ति की जगह लाठी मिलती है। बताइए सर क्या गुनाह किए? पढ़ लिख के मेरिट में आके क्या गुनाह किए? STT 19 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट सभी पास है सर। बोलिए सर क्या गुनाह किए? बोला जाए सर, क्या गुनाह किया बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कि लाठी मिलता है? आप ही से पूछ रहे हैं ये। नहीं विवेक जी, इनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति, और छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया क्यों रुकी थी आप भी जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पद सृजित तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही किया ना, जहां 12% बच्चे जब स्कूलों से बाहर थे, आज 1% बच्चे। नहीं, ये योजना समझाने का विषय नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कब तक ये सरकार ट्वीट पर अपनी बात रखेगी और चंपत हो जाएगी। सवाल है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो भोले भाले हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हैं,
शिक्षक अभ्यर्थी जो हाथ में अपना रिजल्ट लेकर आपसे आपके ही नियमावली पर नौकरी की आस लगाए बैठे हैं,